दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की, उसके बाद में यूपीपीएससी की और लास्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पीसीएस का तो नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो आप लोग यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बीपीएससी के लिए फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गया है। 73वीं बीपीएससी के लिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये बैच है सेक्शन 2.0 के नाम से, जिसमें आप लोगों की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीवाईक्यू एनालिसिस, करंट अफेयर्स मैगजीन मिलेगी, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, प्रीलिम्स मेंस का मटेरियल मिलेगा पीडीएफ में, यूनिट वाइज क्लास नोट्स, डेली प्रैक्टिस, सब कुछ। और फीस रखी गई है मात्र 5,299 रुपए। इसमें भी अगर ये जो 5,299 रुपए लिखा है, एक कोड लगा देंगे किसी भी बैच में, चाहे वो सक्षम हो चाहे वो कोई भी हो, PSP 500, तो आप लोगों को इसके अलावा और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। सक्षम 2.0 के नाम से जो बैच है ये इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, यानी इंग्लिश हिंदी मिलाकर जो पढ़ाते हैं। केवल हिंदी में पढ़ना है तो उस बैच का नाम है प्रथम 2.0 के नाम से। ये भी 73वीं बीपीएससी के लिए है। इसी तरीके से केवल प्रीलिम्स के लिए इनका आक्रोश के नाम से बैच है, जिसमें भी आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी प्रीलिम्स की इंग्लिश मीडियम के लिए। फीस मात्र 1999 रुपए, लेकिन कूपन कोड आप लोग इसमें भी लगा सकते हैं। फाउंडेशन बैच पीसीएस 2027 के लिए भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है सेक्शन 3.0 के नाम से, जिसमें प्रीलिम्स मेंस सीसेट और इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी होगी। तो जो विद्यार्थी बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हैं पीसीएस की, जिनका टारगेट है पीसीएस 2027, तो वो विद्यार्थी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस तो केवल 4,999 रुपए ही रखी गई है। याद रखिएगा PSP 500 का कूपन कोड किसी भी बैच में लगा सकते हैं स्टेट पीसीएस में, चाहे बिहार, यूपी, एमपी का कोई भी बैच हो। इसी तरीके से यहाँ पर एक प्रथम 3.0 के नाम से है बैच, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी। और ये जितनी बैच देख रहे हैं इनकी लिंक कोर्सेज की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की। तो यूपी ट्रिपल एससी की फार्मासिस्ट की एक जो वैकेंसी आई थी लगभग 564 पदों पर, इस वैकेंसी का जो शॉर्ट लिस्टिंग की जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है। और यहाँ पर लिखा है कि 564 पदों के सापेक्ष लगभग 25,859 विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया है। मैंने कहा भी था, जो हम लोग मांग कर रहे थे कि न्यूनतम कट ऑफ रखी जाए, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी दिया जाए। प्रयागराज के विद्यार्थियों ने तो बहुत ज्यादा आंदोलन किया इसको लेकर के, और यूपी ट्रिपल एससी ने कुछ सुधार भी किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इस बार लगभग 49 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया गया है, 49 से 50 गुना के आसपास। ये देखिए 564 पदों के सापेक्ष 25,859 विद्यार्थी बुलाए गए हैं, और कट ऑफ इसीलिए न्यूनतम चली गई है। इसकी कट ऑफ भी आप ये देखिए, आप लोग ये जिनके 10 से ज्यादा नंबर है 10.25, ये देखिए एससी की है, ये एसटी की तो बहुत कम गई, ओबीसी की ये है, और ईडब्ल्यूएस की, सबकी एक ही कट ऑफ है। ये किस तरीके से क्या करते हैं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रीलिम्स है ये। और जिन विद्यार्थियों के भी इससे ज्यादा नंबर है पेट में, वे सारे विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो यहीं से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं अब अगली भर्तियों का कि कितनी कट ऑफ जाएगी। अब अगली जो सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। वैसे भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सारी अपडेट्स आपको प्रदान की जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आज विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ पर आप लोग तस्वीरें भी देख सकते हैं, ज्ञापन भी दिया गया है, अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। और मामला वही है, कई बार इसके पहले भी ये मामला उठा था, और मुद्दा था कि जो 13 तारीख को एलटी की परीक्षा है और 14 जून को जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा है, और जो जीटीसी की परीक्षा 31 मई को है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, और 31 मई को आपका बीएड भी है, यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। तो उनमें से एक दिन एक परीक्षा छोड़नी पड़ेगी 31 मई को, और 13-14 मान लीजिए कि एलटी बायो की परीक्षा 13 तारीख को लखनऊ में है और 14 जून को कहीं किसी दूसरे जिले में है जैसी प्रवक्ता की। शिक्षक भर्तियों के छात्र वही होते हैं, वो एलटी से लेकर के जीडीसी तक की सभी भर्तियों में एग्जाम देते हैं। तो इसमें भी परीक्षा की छूट जाएगी। 13 को कैसे भाग पाएंगे वो दूसरे जिले में। तो विद्यार्थी चाह रहे थे कि 13-14 की जो परीक्षा इसमें से 3-4 दिन का अंतर हो, और जो बीएड जीडीसी की परीक्षा इसमें भी 3-4 दिन का कम से कम अंतर। ये देख सकते हैं आज की डेट यहाँ पर पड़ी हुई है, राज बहादुर सिंह
ये देखिए, और बहुत सारे विद्यार्थी थे यहाँ पर। आज मैंने अभी तस्वीर भी आपको दिखाई है। यहाँ पर लिखा है कि एलटी जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा 13 जून और जीआईसी प्री 14 जून को सुनिश्चित किया गया, जो लगातार तिथि निर्धारित किया गया है। उक्त तिथियों में से एलटी जीव विज्ञान की मुख्य परीक्षा की तिथि कुछ दिनों में आगे बढ़ा करके किया जाना छात्र हित में होगा, अन्यथा दूर दराज के परीक्षा केंद्रों पर मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की जीआईसी की प्री की परीक्षा छूट जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है। अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि एलटी जीव विज्ञान विषय की मुख्य परीक्षा 13 जून 2026 को प्रस्तावित है, जिसे किसी प्रयुक्त तिथि से स्थानांतरित किया जाए। आपसे निवेदन है। तो अधिकारियों से जो वार्ता हुई है उसको लेकर के यहाँ पर देखिए, पंकज पांडे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के, और यहाँ पर ये राज बहादुर सिंह चंदेल जिनका विज्ञापन फोटो दिख रहे थे, ये सब लोग थे। यहाँ पर ये युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह को भी आप लोग देख सकते हैं, और ये दोनों उप सचिव हैं यहाँ पर, और गौरव जी और राजेश जी। तो सुनिए क्या अधिकारियों ने आश्वासन दिया है। साथियों नमस्कार, मैं पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच की तरफ से। जैसा कि पूर्व में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को 2 से 3 बार ज्ञापन दिया है, एलटी और जीआईसी को लेकर, साथ में जीडीसी को लेकर के। उस संबंध में आज हम लोग ने वार्ता के लिए गए थे, काफ़ी छात्र हम लोग गए थे। उन छात्रों से वार्ता के दौरान श्री गौरव जी और श्री राजेश जी, 2 उप सचिव जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, वो आए, उनसे वार्ता हुई। उनसे वार्ता के दौरान एलटी और जीआईसी जो 13 जून और 14 जून को है, 13 जून और 14 जून जो लगातार पेपर, उसको टालने के लेकर के हम लोगों ने निवेदन पूर्व में किया था, उसको आज फिर से वही निवेदन किया गया। उन्होंने कहा इसको लेकर के वार्ता हो रही है, जैसे ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता है इसको बताया जाएगा। हम कैसे कब तक लिया जाएगा, समय कम है, जल्दी से जल्दी इस पर किया जाए, तो हो सकता है 2-4 दिनों में इस पर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। साथ में जीडीसी और बीएड, जीडीसी और बीएड एक ही दिनांक पर, उसको लेकर के वार्ता हुई। पूर्व में उस पर भी ज्ञापन दिया गया था, उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया जीडीसी की परीक्षा टलने नहीं जा रही है। तो जीडीसी की परीक्षा को लेकर जिन छात्रों तक सूचना जा रही हो, ये परीक्षा टलने नहीं जा रही, वो परीक्षा अपने दिनांक पे हो रही है। साथ में एलटी और जीआईसी को लेकर के अभी स्पष्टता आयोग की तरफ से नहीं आई है, उसको लेकर आयोग अभी विचार कर रहा है। जैसे ही कोई इस पर विचार हो जाता है, वो तुरंत उस पर निर्णय लेकर के नोटिफिकेशन निकालेंगे। अन्यत्र प्रश्नों में हम लोगों ने आरओ, एआरओ और पीसीएस के जिन बच्चों का प्रोविजनल लगा हुआ था, जिनका फॉर्म वहाँ पे रुका हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ाया गया है, उनको लेकर के भी हम लोगों ने वार्ता किया। जिन बच्चों की बातें रह गई थी, जिसको उन्होंने स्पष्ट किया कि जो ऑफिशियल एक्टिविटी का पार्ट है वह प्रक्रिया चल रही है, जिनका भी किसी प्रोविजन अभी नहीं हटा है उनका जल्दी हटा करके भेज दिया जाएगा। इसको लेकर वार्ता हुई। साथ में केस और जो केस अभी स्टे लगा है आरओ को लेकर के, उसको भी लेकर के हमने आयोग से वार्ता किया, और आगे किसी भी परीक्षा में या जो भी भर्तियां चल रही उसमें क्या लगने को, इसको लेकर के आयोग ने स्पष्ट किया कि हम अपनी तरफ से मजबूती से पैरवी कर रहे हैं और आगे हम पैरवी करेंगे कि जिससे छात्रों को कोई नुकसान ना हो। इसको लेकर आयोग अपनी तरफ से स्पष्ट किया। धन्यवाद। सुना आप लोगों ने, यानी कि 31 तारीख वाली परीक्षा में ज्यादा कुछ होने की संभावना नहीं है। जैसे आज वार्ता हुई, ऐसी चीजें निकल कर के आई जो समझ में आई, और 13-14 को लेकर के भी उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई थी, अभी इस पर फाइनल निर्णय नहीं हो पाया है, बहुत जल्द इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। तो 13 और 14 जो एलटी और जैसी प्रवक्ता वाली जो परीक्षा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आश्वासन दिया है, लेकिन जीडीसी के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया। तो आप लोग मन लगा करके तैयारी करिए सभी परीक्षाओं की। जब तक ऑफिशियल डेट ना आ जाए तब तक आप लोग सभी परीक्षाओं की तैयारी करिए, और कहीं नहीं जाना है आप लोगों को। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई करिए। अगली जो सूचना है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। शिक्षा मंत्री ने भी दी शिक्षक भर्ती की घोषणा। कौन शिक्षा मंत्री? वही शिक्षा मंत्री जो कहा करते थे कि हमारा अनुपात समानुपात समान है, और मैं कहता था कि ये शिक्षा मंत्री माने उत्तर प्रदेश में 0, जो भी निर्णय होता है, जो भी घोषणा होगी वो सीएम करेंगे। आप लोगों ने मन मत मारिए। जब वो विधानसभा में ये बोला करते थे कि नहीं हम भर्ती नहीं करेंगे, हमारे पास सरप्लस शिक्षक हैं, हमारे पास शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक है, अक्सर ऐसा बोला करते थे। लेकिन घोषणा तो सीएम को करनी थी ना, तो सीएम ने कर दिया, और जब सीएम ने कर दिया तो इन्होंने भी ट्वीट किया। ये देखिए, शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, ये उनका ट्विटर हैंडल है, और कहा शिक्षा रोजगार समृद्ध उत्तर प्रदेश का आधार। बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती हेतु अधियाचन भेजा जा चुका है, और साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, चूंकि कैडर नहीं बना है, इस परमानेंट वैकेंसी नहीं कर रहे हैं, और ये नई भर्ती घोषणा कर रहे हैं। इसी तरीके से चिंता मत करिए आप लोग, जब ये नई भर्ती देंगे 30,000 ग्रामीण क्षेत्र की भी, तब भी इनका ट्वीट इसी तरीके से आएगा। परेशान ना होइए, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। प्राइमरी के विद्यार्थियों को मैं कहूंगा अपने पन की वजह से कि इसको अन्यथा मत लें। आप लोग चाहे प्राइमरी की हो या कोई भी हो, कोई भी विद्यार्थी, यहाँ तक कि आजकल जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं ना, जो आईएएस की करते हैं वो पीसीएस की भी देने लगे, पहले नहीं देते थे, अब देने लगे हैं पीसीएस की। जब आपने रिजल्ट आया भी देखा आप लोगों ने, सब लेखपाल तक का डाल रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी तक का फॉर्म डाल रहे हैं।
एसआई तक का फॉर्म डाल रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा जिद मत करिए, अगर बगल जो भी वैकेंसी दिखे आप लोगों को, जब आपकी वैकेंसी बाकी लोग आ रहे हैं तो आप भी जाइए, दूसरे में ट्राई करते रहिए। जब आपकी वैकेंसी आ गई तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। अंत में एक और सूचना है पीसीएस 2024 की, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रीड नंबर 2463/2026। और ये डेट देख सकते हैं, 18 तारीख को इस केस की सुनवाई हुई थी। मामला वही है माइग्रेशन को लेकर के, जिसकी वजह से आप लोगों की आरओ की जो भर्ती है इसमें स्टे लग गया है। इसके अलावा ए की भर्ती भी रुकी हुई है, एग्रीकल्चर की भर्ती रुकी हुई है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती को भी स्टे कर दिया गया है। पीसीएस 2024 पर जो फैसला होना है वो अब 21 तारीख को हो सकता है। आज की सुनवाई का सार यही है कि इसकी जो नेक्स्ट डेट है वो 21 तारीख लग गई है। हो सकता है कि 21 तारीख को कुछ इसके बारे में कुछ निर्णय आप लोगों को देखने को मिले। इन विद्यार्थियों के भविष्य का फैसला 21 तारीख को हो सकता है कि ये भर्ती किस तरफ जाएगी। पीसीएस 2024 जिसका हाल ही में रिजल्ट जारी हुआ है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।